तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर भी हम उस पर नजर बना के रखे हुए हैं। टैंकर घोटाले में दोषी आखिरकार कौन है? एसीबी ने एक महत्वपूर्ण आज एक्शन लिया है। यहां पर दो मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और उसके अलावा मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दोनों पर एफआईआर दर्ज की गई है टैंकर घोटाले में। चलते सीधे नवनीत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवनीत, इस पूरे मामले में बीजेपी खेमे की भी एक जीत यहां पर मानी जा रही है। जिस तरह से विजेंद्र गुप्ता ने लगातार लड़ाई लड़ी, आरपी सिंह लगातार लड़ाई लड़ रहे थे और अब दोनों मुख्यमंत्रियों पर, उस वक्त की मुख्यमंत्री कांग्रेस की थी शीला दीक्षित, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी के नेताओं को क्या लगता है कि इस पूरे मामले में अब क्या होगा? क्या मुहिम उनकी रंग लाएगी? दोषियों को सजा मिलेगी? बिल्कुल शरद, इस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात एसीबी की तरफ से की गई थी। उसके बाद से लगातार जो दिल्ली का सियासी अखाड़ा है वो और बढ़ चुका है, या यूं कहें कि सियासी दंगल अब शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और लगातार महेश गिरी, जिनको लेकर के बात कही गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, वो कल से भूख हड़ताल पर है। सर, एक बड़ा फैसला एसीबी की तरफ से अब लिया गया है कि अब मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों के लिए एफआईआर। आपका रिएक्शन? मैं बहुत खुश हूं कि आखिर दिल्ली की जनता और देश की जनता को ये पता चल गया भ्रष्टाचारी कौन है, कौन आरोपी है, गुंडा है। ऐसी फाइलें दबा के बैठा भ्रष्टाचार की, अपने आप को ईमानदारी के सब सर्टिफिकेट दिए। ये तो इतना बड़ा कलंक है उस अन्ना आंदोलन के ऊपर भी और इस भारत के ऊपर भी। लाखों करोड़ों लोगों ने जो सपने देखे थे उसका मर्डर हुआ है। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज पता चल गया जनता को कि ऐसे वक्त में वो भी, क्योंकि मेरे ऊपर आरोप लगाए थे, अब तो इस करतूत से जनता और देश को पता चल चुका है कि कौन क्रिमिनल है। आपकी पार्टी लगातार कह रही थी कि आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। विजेंद्र गुप्ता जी ने भी ये बात लगातार कही उस दिन सदन में भी, और उसके बाद अब एफआईआर के आदेश दोनों मुख्यमंत्री की तरफ से। अब पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा जब कार्रवाई होगी? नहीं, पार्टी का बिल्कुल, पार्टी तो पहले से ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी की जो 2 साल की सरकार है, आज तक कोई आरोप नहीं लगा। और बीजेपी इस झूठे व्यक्ति के खिलाफ, झूठी आम आदमी पार्टी के खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ तो बार बार रास्ते पर उतर कर आई है। चाहे वो एमसीडी का मुद्दा हो या और कहीं का मुद्दा हो, इन्होंने वो उनके पैसे तक नहीं दे रहे एमसीडी वालों के। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, बीजेपी लड़ रही है। बहुत बड़ी जीत है ये, बहुत बड़ी। मुझे तो नई ऊर्जा मिल गई उल्टा आज। बस मैं तो बहुत खुश हूं इस बात से। महेश गिरी जी का साफ तौर पर कहना है कि वो भूख हड़ताल पर जरूर बैठे हैं, लेकिन ये जो फैसला एसीबी का आया है मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस फैसले के बाद उनको ऊर्जा मिल गई। और शरद, जिस तरीके से ये पूरा फैसला है उसके बाद से लगातार सियासी हलकों में जो अब चर्चाएं हैं कि आखिरकार पूछताछ उन दोनों से की जाएगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। और इस फैसले के आने के बाद, जो एफआईआर दर्ज करने का जो फैसला लिया गया है एसीबी की तरफ से, उसके बाद से अब लगातार भारतीय जनता पार्टी के और जो बड़े नेता हैं वो यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। क्योंकि कल से भूख हड़ताल पर महेश गिरी बैठे, हम भी वहां पर मौजूद हैं, MH1 न्यूज की टीम लगातार वहां पर है, और उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि एक बड़ी जीत इस फैसले को कहा जा सकता है। कहीं दिशा दिखी और साफ तौर पर नई ऊर्जा की बात उनकी तरफ से कही गई। बिल्कुल लवली, जिस तरह से गिरी साहब ने बताया कि बहुत खुश हैं और नई ऊर्जा उनको मिल गई है। उन पर आरोप लगाए थे और अब ये भी कह रहे हैं वो कि फाइलें दबाकर बैठे हुए थे। तमाम बीजेपी के नेता भी ये बात कर रहे हैं। आपके साथ और तमाम नेता वहां पर मौजूद हैं, कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। उनसे बात करके मालूम करने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये कितनी बड़ी जीत लगती है। हालांकि महेश गिरी जी ने बताया कि बीजेपी की यह बहुत बड़ी जीत है कि शीला दीक्षित के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई है। जी नवनीत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, नवनीत से हम बात करने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से, लेकिन नवनीत लगातार बातचीत कर रहे थे। महेश गिरी जी ने साफ साफ यहां पर कह दिया कि बहुत खुश हैं, अरविंद केजरीवाल के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। और यह बात भी कह दी महेश गिरी ने कहीं ना कहीं कि यहां पर उन्हें एक नई ऊर्जा भी मिली है और बीजेपी कार्यकर्ताओं की, बीजेपी नेताओं की यह बहुत बड़ी जीत है। वक्त छोटे से ब्रेक का, हम जल्द वापस लौट कर आते हैं।